मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है फ्यूचर टॉप एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे कुछ फॉर्मूले जो कि आपके एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्यूब की। क्यूब या फिर हमसे क्या बोलते हैं हम लोग, घन। पता नहीं क्या होता है कि एक ऐसी आकृति जिसमें क्या होता है सभी साइड्स इक्वल होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं। ये इस तरह की आकृति होती है, जैसे कि मान लो सभी साइड सब इक्वल होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, घन या क्यूब बोलते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, आपको ये सबसे पहले बात करें एरिया की। तो एरिया ऑफ क्यूब, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, TSA भी कहते हैं, तो वो हमारे पास कितना 6 इंटू में साइड स्क्वायर होता है, 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है। और बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है हमारे पास, ये होता है साइड क्यूब होता है। ये हमारे पास होता है साइड क्यूब होता है। एक्चुअल में अगर हम वॉल्यूम की बात करें ना, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि किसी भी स्ट्रक्चर या हमारे को भी स्ट्रक्चर गिवन है, उसके बेस का एरिया इनटू में हाइट। जब भी आपको वॉल्यूम निकालना हो तो एक फॉर्मूला याद रखना, वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग, यानी कोई भी अगर आपके पास 3D अगर स्ट्रक्चर है उसका अगर वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में जब हाइट का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मुझे क्या निकल कर आता है, मेरे पास वॉल्यूम निकल कर आता है। तो जैसे कि मान लो नीचे आपके पास बेस में क्या स्क्वायर है, तो A स्क्वायर हो गया और हाइट कितनी है, A है, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, A क्यूब या साइड क्यूब बोला जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है क्यूब। अब देखो इसमें अगर बात करें डायगोनल या विकर्ण की बात करें, डायगोनल ऑफ क्यूब, वो हमारे पास क्या होता है, √3 इंटू में साइड होता है। ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्यूब की, क्यूबॉइड की या हम घनाभ जिसे बोलते हैं। घनाभ ऐसी आकृति होती है जिसमें क्या होता है, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। जैसे ये साइड आपके पास L है, ये B है और ये आपके पास H है, तो LBH हो गया। जैसे कि मान सकते हैं हम लोग ये बुक ले सकते हैं। ये देखो, ये बुक हमारे पास है, ये देखो लेंथ है, ये इसकी विड्थ है और इसकी हाइट है। तो ये एक तरह से क्या होगा, एक तरह से क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया हमारे पास। अब देखो, अब बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2 इंटू में LB BH प्लस HL, ठीक है। वो निकलता कैसे है कि देखो, सिंपल सी बात है। देखो ये आपके पास बेस की बात करें, बेस के एरिया क्या होगा, L इंटू बी होगा। ऊपर भी इसकी जो आपका जो छत होगी उसका भी L इंटू बी होगा, तो 2LB हो गया हमारे पास। ऐसे B इंटू H, इस साइड का फेसेस का, इसके सामने वाला भी क्या हमारे पास B इंटू H है, तो 2BH हो गया। और उसके बाद में ये H और ये L, तो H इंटू L, और ये कितना है उसके फ्रंट में भी है, तो क्या है HL हो गया। तो 2 इंटू बी, तो क्या हो गया 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये इसका क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। ऐसे बात करें इसका वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम मैंने आपको बताया था क्या होता है, एरिया ऑफ बेस L इंटू बी इसका एरिया हो गया नीचे वाले का, और हाइट इसकी कितनी H है, तो क्या बन जाएगा L इंटू बी इंटू H, इसका वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें डायगोनल या विकर्ण की बात करें, तो डायगोनल इसका क्या होता है, √L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये इसका क्या होता है हमारे पास, आपके पास डायगोनल होता है हमारे पास, ठीक है। तो घन हो गया, घनाभ हो गया। अब बात करते हैं हम सिलेंडर की। देखो, सिलेंडर का मतलब वो नहीं जो हम घर में यूज़ करते हैं। सिलेंडर का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक ऐसी ठोस पाइप जो ऊपर से नीचे तक, जैसे हम ये मान सकते हैं, जैसे ये देखो, ये वाला मेरा ये जो पेन देख रहे हो आप, ये भी एक तरह से क्या सिलेंडर है, ठीक है ना, लेकिन ये सॉलिड है। देखो ऊपर से और नीचे से देखो, दोनों की जो चौड़ाई है ना वो बराबर है, या गोलाई में बराबर कह सकते हैं। तो देखो ऊपर से ये सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ये इसकी रेडियस होती है और ये इसका क्या होगी, हाइट होगी। तो देखो यहाँ पर ना 2 तरह के एरिया होते हैं। पहला कौन सा होता है, देखो पहला होता है कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं,
एस ए बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। वो कैसे निकलता है, देखो ये हमारे पास क्या है, देखो सामने से देखेंगे तो ये सर्कल है, सर्कल है, और ये सर्कल का ये क्या सरकमफेरेंस है। सरकमफेरेंस का जो अगर मैं टोटल लेंथ बोलूँ वो क्या होती है 2 पाई आर होती है, ये सब जानते हैं। इसकी जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर होता है। उसको जब हाइट से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, क्योंकि बेस इंटू हाइट है। तो इसका मतलब क्या होगा 2 पाई आर इंटू एच, यानी 2 पाई आर एच। इसका क्या होता है, इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस कौन सा होता है, जैसे ये सिलेंडर है तो ये वाला जो एरिया है ना वो कौन सा होता है हमारे पास, ये वाला एरिया हमारे पास कौन सा होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। अब बात करें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, अगर कर्व सरफेस एरिया में प्लस में, अगर मैं देखो ये कर्व सरफेस हो गया, इसके सामने देखो हमारे पास क्या है, ये वाला उसका फ्रंट, उसका ये बैक, तो मतलब वो कैसा आपके पास कैसा है, एक तरह से सर्कल की तरह। तो इसका एरिया कितना होगा तो बताओ पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। तो कितने पाई आर स्क्वायर हो गए बताओ, 2 ना, तो ये प्लस में क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो इसका कितना था 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से कॉमन क्या रहा, देखो 2 पाई आर, तो एच प्लस का आर, ये इसका टोटल सरफेस निकल कर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों ही मेजरमेंट करने के लिए दिए जाते हैं। अब देखो बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। ये भी नोट कर लो, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर, सिलेंडर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, या हम उससे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे बेलन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये होता है, देखो बेस एरिया, बेस कैसा बताओ, सर्कल है, सर्कल के एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, हाइट कितनी एच है, तो देखो यहाँ से वॉल्यूम निकलेगा, एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी एच है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास सिलेंडर के बारे में। ये याद रखना, ये सिलेंडर कैसा होता है, सॉलिड सिलेंडर होता है, यानी कि ठोस होता है, यानी अंदर से भरा हुआ होता है। लेकिन इसकी जगह अगर बाई चांस अगर आपके पास कैसा आ जाए होलो सिलेंडर या फिर खोखला बेलन आ जाए, तो हम उसके बारे में देख लेते हैं। देखो होलो सिलेंडर वो कैसा होता है, पाइप की तरह, हम जैसे पाइप होती है ना अंदर से खाली होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, होलो सिलेंडर बोलते हैं। तो देखो हम, मेरी डायग्राम पे मत जाना आप सब लोग, ठीक है, और अंदर से देखो ये इस तरह से बना होता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें 2 रेडियस होती हैं, एक तो होती है बाहर वाली, इसको R1 ले लेते हैं, अंदर वाली कौन सी होती है R2। तो 2 रेडियस होंगी अंदर से और बाहर वाली, हाइट दोनों में क्या होती है सेम होती है। ठीक है, तो इसमें भी देखो सबसे पहला कौन सा आता है कर्व सरफेस एरिया, तो यानी कि जहाँ पर हम लोग क्या पेंट कर सकते हैं। तो अब सिलेंडर जो खाली पाइप है उसको हम अंदर से पेंट कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि अंदर से खोखला है तो अंदर से भी कर सकते हैं ना। तो अंदर वाला और बाहर वाला दोनों एरिया ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो अंदर वाले के लिए क्या होगा 2, देखो अंदर की रेडियस कितनी R2 है ना, तो इसका अंदर का कर्व सरफेस क्या है 2 पाई RH2, और बाहर वाली क्या होगा 2 पाई R1H, 2 पाई R1, ये 2 पाई R2H और 2 पाई R1H। देखो दोनों में से कॉमन क्या, देखो 2 पाई और H कॉमन है, तो R1 प्लस का R2 जिसका आ जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ऐसे अगर हम इसका निकालें टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका, देखो यानी कि आपका ऊपर नीचे वाला, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब बेस देखो ऊपर भी है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बेस कैसा, देखो ये वाला देखो इस तरह से दिख रहा है आपके पास। तो देखो ये R1 है, ये आपका R2 है, हमें ये वाला एरिया चाहिए। तो ये एरिया किसके बराबर होता है, ये पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, यानी बाहर वाले में से अंदर वाला माइनस कर देंगे तो एरिया निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा, देखो कर्व सरफेस एरिया कितना 2 पाई H R1 प्लस का R2, और ये 2 इंटू में ये क्या आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा आपके पास टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इसके आ जाएगा। ठीक है, अब रहते हैं वॉल्यूम की बात करते हैं इसके। तो देखो वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर की बात करते हैं। तो देखो इसका बेस के लिए कितना बताओ, पाई r1² माइनस r2², और हाइट कितनी बताओ इसकी h है, तो उसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका क्या निकल के आ जाएगा बताओ, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज हमने देखो घन, घनाभ। ओके, अब पढ़ते हैं हम कौन के बारे में। कौन समझते हो ना आप लोग, कौन मतलब जादूगर की टोपी, या हम जोकर की टोपी कहेंगे जैसे हम लोग, इस तरह से। ये देखिए, ये होता हमारा कौन, आइसक्रीम खाइए ना वो वाली। ठीक है, ये आपकी रेडियस है। इसमें ना दो तरह की हाइट होती है, एक होती है वास्तविक हाइट यानी कि रियल हाइट होती है, एक उसकी होती है, इसको हम बोलते हैं तिरक ऊंचाई या स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इनमें एक रिलेशन होता है, क्या होता है, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है हमारे पास, तो क्या होता है, L² जो होता है ना वो आपके पास h² प्लस r² के इक्वल होता है। पहले रिलेशन आपको याद रखना, यानी L इज इक्वल में अंडर में h² प्लस में r² होता है। ठीक है, तो इसमें भी देखो सबसे पहला कौन सा आता है, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास, पाई आर एल होता है, पाई आर एल इसका होता है कर्व सरफेस एरिया होता है। फिर हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया में इसका एरिया ऑफ बेस जोड़ देंगे। जब एरिया ऑफ बेस अगर हम ऐड कर देंगे देन वो क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया देगा। तो कर्व सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस कितना, देखो बेस कैसा सर्कल है, तो सर्कल के एरिया कितना होता है, देखो पाई r², दोनों में से कॉमन क्या, देखो पाई आर, तो ये बन जाएगा L प्लस R बन जाएगा। तो ये इसका क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, इसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखो तीसरी चीज़, इसमें देखो वॉल्यूम की बात कर लेते हैं हम लोग। वॉल्यूम आपके पास क्या होता है इसका, देखो ये क्या होता है, 1/3 ऑफ, देखो ये होता है 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसका क्या मतलब है कि आपके पास मान लो इतनी हाइट का आपके पास सिलेंडर हो और उतनी ही रेडियस का हो, तो इसका अगर 1/3 जो होगा ना वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं 1/3 पाई r²h। हम ये भी समझ सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कौन और वॉल्यूम सिलेंडर में एक रिलेशन होता है कि जो वॉल्यूम ऑफ कौन जो होता है ना वो वॉल्यूम सिलेंडर का 1/3 होता है। ये भी आपको याद रखने वाला है। ठीक है, ये आपका MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास कौन। अब लास्ट में आपका एक रह गया, वो है स्फीयर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो स्फीयर का मतलब क्या था हमारे पास, जैसे बॉल होगी, गेंद होगी, इस तरह हम उसको स्फीयर बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये आपका स्फीयर है, इसकी एक रेडियस होती है। ठीक है ना, इसके लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो क्या, रेडियस ही होती है। तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, कुछ भी ये सब सेम ही होता है, और वो कितना होता है, 4 पाई r², 4 पाई r² होता है। और इसका जो वॉल्यूम होगा हमारे पास होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करें तो वो हमारे पास कितना, 4/3 पाई r³ होता है हमारे पास। ठीक है, ये आपका स्फीयर हो गया। इसमें भी एक होता है हेमिस्फीयर भी आता है हमारे पास। हेमिस्फीयर क्या होता है, अर्धगोला जिसे बोलते हैं, यानी इस गोले को हम आधा काट दें तो क्या निकल के आता है, r रेडियस का हेमिस्फीयर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो देखो हेमिस्फीयर, इसका जो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो तरह के एरिया होते हैं, एक होता है कर्व होता है और एक होता है टोटल होता है। तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो हमारे पास कितना होता है, 2 पाई r², यानी टोटल का वो कितना होता है, हाफ हो जाता है। ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें तो क्या हो, देखो 2 पाई r², ये तो नीचे वाला हो गया, साथ में देखो बेस वाला, बेस का एरिया भी होगा, तो प्लस में हम कर देंगे पाई r², तो कितना हो जाएगा, देखो 3 पाई r² हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर की बात करें, देखो टोटल का कितना होता है, 4/3 होता है, तो उन्होंने इसका हाफ किया है, तो हाफ कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r³। तो बच्चों देखो ये वाले जो फॉर्मूले ना आपको याद रखने होंगे, अगर आपको वो एरिया रिलेटेड टू वॉल्यूम, एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं ना, तो आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो धन्यवाद आज के लिए।